नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। उससे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इसमें जो है आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं और कितने किस तरह इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें डेफिनेशन को समझते हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होती है? एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता को बतलाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। बॉय क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन की विशेषता कैसी है? यानी कि गुड है। लड़का कैसा है? अच्छा है। यानी कि अच्छा ही यहाँ पर क्या है? अच्छा जो लिखा है गुड। गुड इज द एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट है। तो ही कैसा है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या है? ही एंड ही यहाँ पर प्रोनाउन है, बॉय यहाँ पे नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है, इसका मतलब है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा एडजेक्टिव का डेफिनेशन हुआ। नेक्स्ट एडजेक्टिव की काइंड्स देखिए। एडजेक्टिव की काइंड्स क्या है? एडजेक्टिव के काइंड्स देखिए, दिख पा रहा है ना? थोड़ा और हम जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई। ठीक है। तो एडजेक्टिव काइंड्स देखिए कितने हैं। एडजेक्टिव के काइंड्स: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो 2 4 6 8 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे 8 काइंड्स दिए गए हैं। तो एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होते हैं? सबसे पहले उनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे टाल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंडियन, अमेरिकन, एक्सपीरियन, ये सभी क्या प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी देश का अगर निवासी है तो वहीं का वो है बोला जाए। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन। इसी तरह एजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। ठीक है। तो शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर, उनके एज का जो होता तो शेक्सपियरियन एज का जो व्यक्ति है तो वहाँ का उसके हिसाब से यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी वो होता है जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शाता है, यानी कि उसके गुणों या दोषों को दर्शाता है। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे अधिकारवाचक विशेषण, यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु हो तो वहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि माई बुक है, योर बैग है, हिज कार है, तो यहाँ पर हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, यहाँ पे प्रॉपर पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? वन, टू, फ्यू, मैनी। क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ पे मात्रा दर्शाना। ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो ऐसी क्वांटिटी दर्शाई जाती है। फ्यू है, मैनी है, सम है, सेवरल है, तो यहाँ पर मात्रा को दर्शाने के, यानी कि वजन, वजन या ये वजन कहिएगा या फिर तौल या माप, जिनको तौल या माप कर सकते हैं उन्हीं के बारे में ये बात कही गई है। एडजेक्टिव नंबर क्या होता है? एडजेक्टिव नंबर का मतलब वे वस्तुएं जिनके नंबर दर्शाए जाते हैं, यानी कि दे नाउन, वे वर्ड जो नंबर को दर्शाएं, किसी वस्तु के नंबर को। जैसे 1 कार, 3 कार्स, 2 कार्स, 2 बुक्स, तो यहाँ पे और फोर्थ है, फिफ्थ है, 100th है, लास्ट है, ये भी क्या हो गए? नंबर या एडजेक्टिव नंबर। एडजेक्टिव नंबर क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं और ये वाले अनकाउंटेबल होते हैं। क्वांटिटी में अनकाउंटेबल आ सकता है, आता है, और नंबर में काउंटेबल आता है। इन चीजों को हम गिन सकते हैं। ठीक है। वे वर्ड वे वर्ड की विशेषताएं जिनसे कोई नंबर मतलब जाहिर हो, किसी वस्तु का नंबर। तो हम जैसे किसी नाउन का नंबर बताया, जैसे कि कोई कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर कितनी का क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें अभी अभी डिटेल में बताएंगे। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दिस, दैट, दिस, दो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ईच, एवरी, आइदर, है ना, नाइदर, एनी, बोथ, ऑल, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है टाल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मॉल एंड स्मार्ट, ये सभी क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं।
तो ये तो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो इनका, व्हाट इज एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप। देखो एडजेक्टिव एड्स डिटेल क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, whether it's describe color, size, shape, emotion, adjective brings life to English language। क्या होता है एडजेक्टिव से इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। क्या होता है एडजेक्टिव एड्स डिटेल। एडजेक्टिव में क्या होता है क्वालिटी के बारे में ज़्यादातर उसमें डिटेल में दिया जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनहेंस, और उसकी विशेषताओं को, किसी भी विशेषताओं को एनहेंस करता है ये समझने के, इन सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका जो भी सब्जेक्ट होता है। वेदर इट इज डिस्क्राइबिंग, यह एक, तो यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये करेक्टर को उसकी क्वालिटीज को दर्शाता है। ठीक है, इट इज वेदर इट्स डिस्क्राइबिंग, इसके जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं जैसे कि कलर है, साइज है, शेप है, इमोशन है, तो ये सभी का वो है डिस्क्राइब करता है ना। एडजेक्टिव ब्रिंग्स लाइफ टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए एडजेक्टिव बहुत ही अच्छी चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज एडजेक्टिव। इसमें डेफिनेशन दी गई है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषता में गुण अवगुण दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। ऊपर दिए गए वाक्य में गुड और इंटेलिजेंट राम एवं ही ना, ऊपर दिए गए वाक्यों में गुड और इंटेलिजेंट ही की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ही की विशेषता, अतः एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है, नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, देखो डेफिनेशन में कई बार पढ़ चुका हूँ, ऊपर भी बता चुका हूँ और यहाँ भी समझा दिया 2 बार, इसके बाद और आ रही है तो वो भी समझिए। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं तो एकदम दिमाग में बैठ जाती है, अगर हम रटेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, भूल जाते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है, डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ चुके हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड डिस्क्राइबिंग मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसे समझिए। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये चीज हम पहले ही 8 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं ज्यादा भी दिए जाते हैं लेकिन विशेष रूप से यही दिए जाते हैं 8 प्रकार के। एडजेक्टिव क्वालिटी, गुणवाचक, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक, पजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक, एडजेक्टिव क्वालिटी परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक। ये सभी हमारे एडजेक्टिव 8 प्रकार के हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव क्वालिटी को समझते हैं। एडजेक्टिव क्वालिटी डिस्क्राइब यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी नाउन का डिस्क्राइबिंग करता है, यानी कि उसका वर्णन करता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसका वर्णन करता है। एडजेक्टिव क्वालिटी, adjective quality, these adjectives describe the qualities, character, attributes of a noun or pronoun, for example tall, happy, beautiful, smart। गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष को प्रकट किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में व्याकरणाचार्य इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, तो ये समझिएगा, इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। आप समझ गए होंगे इस चीज को, ये देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो
अकबर वॉज ए गुड किंग, माई काउ इज ब्लैक। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये सब। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की पहचान। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पहचान क्या होता है, नाउन में कैसा यानी कि हाउ लगाकर पूछो तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्क्रिप्टिव। जैसे अकबर राजा कैसा था, अच्छा था, तो अच्छा क्या है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। या ऐसे एडजेक्टिव को क्वालिटी भी कह सकते हैं, या क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। पहले मैंने बताया था पहले वीडियो में, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे क्वालिटेटिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, और एडजेक्टिव क्वालिटी भी कह सकते हैं। अतः उदाहरण में गुड यहाँ पे प्रयोग एडजेक्टिव क्वालिटी की तरह हुआ है, ठीक है। नीचे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मेरी मेरी गाय कैसी है, काली है ना। तो कैसे का जब प्रश्न करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एडजेक्टिव क्वालिटी निकल आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। एडजेक्टिव क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, यानी कि किस प्रकार का, कैसा। ये पीसी रैन ने कहा था, तो ये पीसी रैन की जो बुक थी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें ये चीज दी गई है। उनके अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई कि जब भी हमें एडजेक्टिव क्वालिटी निकालना है तो उसमें हम हाउ यानी कैसे का प्रश्न करें, क्वेश्चन को, सेंटेंस को पढ़ के या वर्ड को पढ़ के, जो एडजेक्टिव को उसमें एडजेक्टिव निकल आएगा, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के। इसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आर derived फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। They are used to describing specific people, places, things. For example, American derived for America, Italian derived for Italy, Shakespearean derived from Shakespeare। तो एडजेक्टिव क्वालिटी के अंतर्गत प्रॉपर एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन से बनते हैं। जैसे इंडियन टी, फ्रेंच वाइन, इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन आर्मी, चाइनीज टैक्ट, जर्मन जर्मन प्राइड। तो ये सभी क्या है, एडजेक्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब ये है कि कहीं का कोई व्यक्ति रहने वाला है और तो उस व्यक्ति को हम वहीं उसी देश का मानेंगे। तो जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन है, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, और जैसे नेपाल के रहने वाले को नेपाली। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, तो नेपोलियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ये समझ लो किसी भी देश का नाम है और वहां का कोई व्यक्ति है, तो उसी देश के नाम में, है ना, IAN लगा दो, समझ लो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, सीधी सी बात। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव में क्या है, possessive adjective, these adjectives show ownership of possession, they include my, our, these, है ना, his, her, its, our, their। for example, house, your cat, his car, my house, your cat, my house, your cat, his car, her book। ये सभी क्या है, possessive adjective है। क्या होता है कि ये एडजेक्टिव ये दिखाते हैं ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ओनरशिप ये होता है कि किसी वस्तु से उसका अधिकार हो, कोई चीज उसी की हो। जैसे कि मेरा घर, तुम्हारी कार, तुम्हारी कैट, तुम्हारी बिल्ली, और उसकी कार, उसकी बुक। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव हो, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, यानी कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। तो ये मैं पहले से काइंड्स ऑफ उसमें हिंदी बता चुका हूँ, काइंड्स में लिखी थी इसकी हिंदी। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखो, जैसे कि माई काउ इज ब्लैक, है ना, योर शर्ट इज वाइट, अवर स्कूल इज फेमस, तो देयर साइकिल आर न्यू, है ना, हिज सर्वेंट इज लेजी, हिज सिस्टर इज क्लेवर। तो इसमें कैसे का प्रश्न करिए, नहीं नहीं, किसका, एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव में किसका, किसका याद करना है। जैसे ब्लैक, जो काव है, तो काव किसकी है, माई, मेरी है ना। शर्ट किसकी है, तुम्हारी है, तो योर हो गया। तो योर, योर क्या हो गया, पजेसिव हो गया।
स्कूल किसका, हमारा है, तो हमारा क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। साइकिल किसकी है, तो यहाँ पे किसका का प्रश्न करो आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाएगा। सेंटेंस पढ़ो किसका या हुज, यहाँ पे हुज पढ़ो तो समझ लो पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। सर्वेंट, सर्वेंट किसका है, उसका है, तो उसका नौकर लिखा है। तो सिस्टर किसकी है, उसकी है। तो हिंदी में जैसे मेरी है, तुम्हारी है, हमारा है, उनकी है, उसका है और उसकी, ये सभी एडजेक्टिव हुए। और इंग्लिश में माई, योर, अवर्स, देयर, है ना, हिज, हर, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में माई, अवर, देयर ये सभी क्या है, प्रॉपर में सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव है। उपयुक्त वाक्यों में माई, अवर, देयर, हिज, हर ये सभी क्या, उनके साथ प्रयुक्त नाउन जो है, नाउन है ना, काउ, शर्ट, स्कूल, ये सभी इनके साथ नाउन है। अतः ये सभी क्या हो गए पजेसिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना कभी भी एडजेक्टिव के पीछे एक नाउन जरूर जुड़ा होगा। ठीक है, नाउन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पर नाउन जरूर लगा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो हुए हमारे एडजेक्टिव ऑफ, यानी कि 3 एडजेक्टिव होगा आपको पढ़ा दिए हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ मैंने पढ़ाया है, एडजेक्टिव आपको क्वालिटी, प्रॉपर और पजेसिव 3 एडजेक्टिव पढ़ा दिए। और चलो एक क्वांटिटी और पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 बाद में पढ़ा दूंगा, तो समझा दूंगा इसमें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी में क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दीज एडजेक्टिव इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ नाउन। They include one, two, few, many, some, several, all. For example, three cats, many books, few friends, all students। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब मात्रा, मात्रा ऐसी जो हम गिन ना सकें, जिसको हम, इसका परिमाण यानी परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण जिसकी, जिससे किसी वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, मात्रा प्रकट हो। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें इस एडजेक्टिव में जब भी हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो इसकी मेन पहचान होती है कितना। अब कितना यहाँ पर मात्रा में, यहाँ पर कितना मात्रा, या तो वह नाप सकें या हम उसको तौल सकें। अब यहाँ पे देखा है कुछ चावल, तो चावल को हम माप या तौल सकते हैं, या गिन नहीं, गिनने वाली चीज नहीं, ये काउंटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना, कोई चीज कितनी है, कितना नाउन। ठीक है, नाउन कितना है। यहाँ प्लूरल भी हो सकता है, नाउन अधिकतर प्लूरल आता है। ठीक है, तो कितना नाउन, तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउन का जो नंबर होगा हमेशा प्लूरल नंबर रहेगा। ठीक है, योर हैड मच मनी, तो मच मनी का मतलब बहुत सारा, बहुत सा, मच का मतलब बहुत सा धन, मच यहाँ पर है। ये हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यहाँ पर ऑल है, सारा, धन कितना, सारा। तो सारा का मतलब अभी क्वांटिटी क्लियर नहीं है कितना है, मतलब क्वांटिटी बता सकते हैं, ये क्वांटिटी। तो सी डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी का मतलब बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल का मतलब ये क्वांटिटी को दर्शाया गया, मात्रा को दर्शाया गया, ना कि नंबर को। ठीक है, तो जहाँ पर क्वांटिटी दर्शाया वहाँ पर एडजेक्टिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परिमाणवाचक विशेषण है वो यही है। यहाँ सम लिखा है तो सम हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें सम है, इसमें सम है, मच है, ऑल है ना, और इसमें एनी है। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने पहले पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ हम जब सेंटेंस में यूजेस देखते हैं तो उससे और बेहतर समझ में आता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव क्वांटिटी। उपयुक्त उदाहरण में सम, मच, ऑल, एनी प्रयोग, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, पहचान नाउन में कितना है ना, नाउन में कितना का प्रश्न लगा कर पूछे तो पता चले हमने कितने चावल खाए हैं, तो थोड़े से, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया।
अतः प्रथम उदाहरण में सम का प्रयोग एडजेक्टिव क्वांटिटी की तरह हुआ है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण में भी हाउ मच का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्वांटिटी की पहचान या ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एडजेक्टिव क्वांटिटी। एडजेक्टिव नंबर देखिए, एडजेक्टिव नंबर क्या होता है? एडजेक्टिव नंबर होता है एडजेक्टिव क्वांटिटी। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये पीसी ब्रेन ने कहा था कि जब भी हम एडजेक्टिव क्वांटिटी पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन करो हाउ मच, कितना। ठीक है, ये पीसी ब्रेन ने बताया है। अच्छा, एडजेक्टिव नंबर, चलो एडजेक्टिव नंबर हम कल की वीडियो में बताएंगे। ये चार हमारे एडजेक्टिव को, जो क्वालिटी, क्वांटिटी है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये सभी मैंने जो चार आपको बताए हैं, इन चारों का आप रिवीजन करिए, अच्छे से समझिए इनको, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कवर कर देंगे तो आपको थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो चार समझिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये चार एडजेक्टिव मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इसको समझिए और इनको लर्न कीजिए, इनको मतलब कोशिश करिए समझने की, लर्न रटने वाली चीज नहीं, इसको समझने की कोशिश करो तो आपके हर एक एग्जाम में ये चीजें काम में आए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में इन्हीं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी में एडजेक्टिव के साथ। तब तक लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।